हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस में। आज है 21 फरवरी, दिन है शुक्रवार। और चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू का ओवरव्यू। आज इसमें 20 पेजेस हैं और आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हैं। जैसे कि फ्रंट पेज पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट स्टेज लोकपाल ऑर्डर ऑन पावर ओवर जजेस। इसमें क्या हुआ है मसला कि दरअसल एक लोकपाल ने अ, एक ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हाई कोर्ट के जजेस हैं जो, वो लोकपाल के एम्बिट में आएँगे। और ये मसला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया है। ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। 27 जनवरी को एक ऑर्डर पास किया था लोकपाल ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, वो लोकपाल के एम्बिट में आएँगे। हालाँकि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, वो लोकपाल के एम्बिट में नहीं आएँगे। तो ये एक मेजर मसला है। ये मतलब इसमें काफ़ी सारा मटेरियल है। तो हम इसको यहाँ पे फ़िलहाल यही देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है लोकपाल के जजेस से लोकपाल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर स्टे किया है लोकपाल के एम्बिट को लेकर के हाई कोर्ट के जजेस पे, ये इम्पोर्टेंट है। और इसको आज हम देखेंगे एक डिटेल्ड वीडियो में, एक एक्सप्लेनेटरी जो वीडियो होती है, उसमें हम आज इसको कवर करेंगे, तो आप इसकी डिटेल्स वहाँ से देख लीजिएगा। दूसरे पेज पर जब आते हैं तो गवर्नमेंट्स ऑफ ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स इन साउथ इंडिया रिजेक्ट प्रपोज्ड यूजीसी रूल। एक सरकार यूजीसी रूल्स लेके आई थी, ये अभी प्रपोज्ड रूल है, अभी ये फाइनल नहीं हुए। तो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, पर्टिकुलरली जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, यानी कि जहाँ बीजेपी का रूल नहीं है, एनडीए का रूल नहीं है, उन्होंने इसको अपोज़ किया है। ये एक न्यूज़ इन डेवलपमेंट है, आगे इसमें क्या होता है क्योंकि अभी तो ये प्रपोज़्ड रूल्स हैं। जब फाइनल इस पे डिस्कशन होने लगेगा या जब ये बिल पार्लियामेंट में आएगा, तब हम इसको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। फ्रंट पेज पे एक और न्यूज़ है, माइक्रोसॉफ्ट अनवील्स चिप फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है? और ये एक रिवॉल्यूशनरी डेवलपमेंट है, अगर जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ने बताया, अगर सच में वैसा है तो एक रिवॉल्यूशनरी डेवलपमेंट है। और इनका कहना है कि क्वांटम कंप्यूटिंग जिसको लेकर के ये कहा जा रहा था कि अभी ये जो चीज़ है ये अभी डिकेड्स दूर है, लेकिन ये डिकेड्स नहीं, अब ये कुछ सालों की दूरी पर है। और जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग करेंगे तो बहुत सारी और सारी एडवांसमेंट होंगी। एरोस्पेस में, इंजीनियरिंग में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, इन सारी चीज़ों में। और वो सारी कंप्यूटेशंस जो अभी तक हम नहीं कर पा रहे थे, या आज के कंप्यूटेशनल सिस्टम से जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते, उसको हम बहुत जल्दी पूरी कर पाएँगे। तो ये ऊपर की तीनों न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये वाला न्यूज़, ये मेरे ख्याल से इस पर भी और फर्दर डेवलपमेंट होगी, इस पर और सारे आर्टिकल्स वगैरह लिखे जाएँगे, तब इसकी डिटेल्स को हम कवर कर लेंगे। हो सकता है कि ये साइंस वाले सेक्शन में आए। तो साइंस वाले सेक्शन में जब भी आएगा आगे, तब इसको कवर कर लेंगे। फिर आते हैं पेज नंबर 2 पे, तो यहाँ पे एज़ सच कुछ ख़ास है नहीं। पेज नंबर 3 स्टेट है, यहाँ पे भी कुछ ख़ास है नहीं। अ, एक ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ ऐसे ही मतलब वन लाइनर जानने के लिए, ये एक्चुअली एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ऐसे ही थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग सा फनी टाइप का न्यूज़ है। पॉजिटिव ब्रीथलाइज़र रिजल्ट्स अमंग लोको पायलट्स बैफल ऑफिशियल्स। दरअसल जो लोको पायलट्स होते हैं ना, जो ट्रेन को चलाते हैं, उनका ब्रीथलाइज़र टेस्ट होता है। ब्रीथलाइज़र टेस्ट का मतलब ये होता है कि अल्कोहल वगैरह तो कंज़्यूम नहीं कर रखा है, जो पुलिस वाले यूज़ करते हैं ना, जब कार वगैरह कोई ड्राइव कर रहा होता है, तो ये टेस्ट करने के लिए कि कोई ड्रिंक एंड ड्राइव केस तो नहीं है। तो वैसे ही जो लोको पायलट्स होते हैं, जो ट्रेन चलाते हैं, उनका भी टेस्ट होता है। और बहुत से पायलट्स थे, लोको पायलट्स, वो पॉज़िटिव पाए गए। पॉज़िटिव मतलब उनकी रिपोर्ट ऐसी आई कि उन्होंने ड्रिंक कर रखा है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑफ़िशियल्स बैफ़ल हो गए, बौखला गए। बट मसला ये है कि ऐसा नहीं है कि उन सब ने शराब पी रखी थी। कई सारी और भी दवाइयाँ होती हैं जो जो ऐसा कंज़्यूम कर लेने से रिज़ल्ट पॉज़िटिव आ जाता है। जैसे कि अगर आपने कोकोनट वाटर पी रखा है या कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी रखा है, कुछ मेडिसिन्स इस टाइप की होती हैं, उनको लिया आपने, कफ सिरप वग़ैरह होता है, तो उससे भी ये ब्रीथालाइज़र में रिज़ल्ट पॉज़िटिव आता है। तो अभी ऑफ़िशियल्स ने कहा है कि जो लोको पायलट्स हैं, वो इन सब चीज़ों से बचें क्योंकि रिज़ल्ट इससे पॉज़िटिव आता है और फिर उनको ड्यूटी पे नहीं लगाया जा सकता क्योंकि रिज़ल्ट तो पॉज़िटिव आ गया और अगर पॉज़िटिव रिज़ल्ट आया है, तो ड्यूटी पे नहीं भेजा जा सकता। तो ये एक वन लाइनर न्यूज़ थी, ऐसे फ़नी किस्म की, कोई न्यूज़ नहीं है, बस ऐसे ही मज़े-मज़े में मैंने आपको बता दिया। फिर जब आते हैं पेज नंबर 4 पे, तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ है। सबसे पहले तो एक ये न्यूज़ है, यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं श्री वीरेंद्र कुमार सर, इन्होंने कहा है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में अंबेडकर चेयर सेट की जाएगी और इस चेयर का काम होगा
इस चेयर का काम होगा अंबेडकर साहब के जो कंट्रीब्यूशंस हैं और उनका जो विज़न था नेशन के लिए, उस पर रिसर्च करना। तो ये बस एक लाइन की न्यूज़ अंबेडकर चेयर कहाँ पे एस्टेब्लिश की गई है? मुंबई यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा एक ये स्टेटमेंट है मणिपुर के गवर्नर हैं, अजय कुमार भल्ला सर। आपको आपको ध्यान होगा कि वहाँ पे एन वीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रिज़ाइन किया, उसके बाद नया चीफ मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किया जा सका, तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। और प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद आपको पता है कि सारा कुछ गवर्नर हैंड मैनेज करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि सरेंडर लूटेड आर्म्स इन 7 डेज़ और फेस एक्शन सेज मणिपुर गवर्नर। दरअसल हुआ था कि बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स ने बीच में जो पुलिस वाले थे उनके आर्म्स उनके बंदूक वगैरह को छीन लिया था। तो अब ये इलीगल था और उस पर एक्शन होना चाहिए था। तो उन्होंने ये कहा कि आप या तो उसको वापस कीजिए या तो फिर आप एक्शन फेस कीजिए। फिर इसी पेज पर एक बगल में न्यूज़ है अमित शाह अपील्स टू नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स टू जॉइन मेन स्ट्रीम। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं कि आप मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कीजिए सर। इन्होंने ये भी कहा है कि 2027 तक जो नॉर्थ ईस्ट है नॉर्थ ईस्ट का हर एरिया एयर और रेल से कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही उन्होंने एक डाटा भी दिया कि 2014 से लेकर के अभी तक पिछले 10 सालों में 10,500 यानी कि 10,500 जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने अपने हथियार रख दिए हैं और मेन स्ट्रीम में वो आ गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 2019 से लेकर के 2024 के बीच में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में 12 पीस अकॉर्ड साइन किए गए हैं। तो ये इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं, एनकरेजिंग आंकड़े हैं कि पिछले 10 सालों में 10,500 लोगों ने सरेंडर किया है और 2027 तक सारा एरिया एयर और रेल से कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही पिछले 5 सालों में 2019 से लेकर के 2024 तक 12 पीस डील साइन किए गए हैं। तो ये था पेज नंबर 1 की न्यूज़। फिर इसी पे एक और ये अच्छी न्यूज़ है, इन्फिल्ट्रेशन हैज़ गॉन डाउन सब्सटेंशियली आफ्टर चेंज ऑफ बांग्लादेश रिजिम सेज बीएसएफ चीफ। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जैसे हमारे यहाँ बीएसएफ है, उसी तरह से उधर साइड में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड है, उनके बीच में एक मीटिंग हुई थी। तो इस मीटिंग के बाद जो बीएसएफ के चीफ हैं दलजीत सिंह चौधरी, उन्होंने कहा कि 3 अगस्त 2024 को जब बांग्लादेश में तख्ता-पलट हुआ, जब शेख हसीना की सरकार गिर गई, उसके बाद से लेकर के जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है, वो थोड़ी-सी कम हुई है। दरअसल एक मीटिंग हुई थी बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश और बीएसएफ इंडिया के बीच में, ये 16 से 20 फरवरी के बीच में हुई थी। तो उसी के कंक्लूज़न का जो इवेंट था, उसमें ये एक स्टेटमेंट आई है बीएसएफ के चीफ दलजीत सिंह चौधरी की। तो बस एक लाइन में कि बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ है, घुसपैठ कम हुई है। फिर इसी पेज पर एक न्यूज़ है, ये एक लाइन में एनजीओज़ अलाइन्ड विथ कांग्रेस अटेम्प्टेड टू इन्फ्लुएंस पोल्स इन द कंट्री सेज बीजेपी। रविशंकर प्रसाद जी ये इन्होंने कहा है कि ये जो अ, एनजीओज़ हैं जो कांग्रेस के विज़न से अलाइन्ड हैं, इन्होंने इस्तेमाल किया यूएस फंडिंग का देश में पोल्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब ये जो मसला है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेंस में तो इस पर डेफिनिटली क्वेश्चन आएगा और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मेंस में तो डेफिनिटली क्वेश्चन आएगा। इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, इस पर अपनी ओपिनियन बिल्ड करनी चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। तो ये एक न्यूज़ थी, इससे एक-एक लाइन, 2-2 लाइन जो भी न्यूज़ मिलती जाए, उसको कलेक्ट करते जाना चाहिए। पेज नंबर 5 पे ये न्यूज़ बस एक लाइन में जान लेनी है कि दिल्ली कैबिनेट डिसाइड्स टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत एंड टेबल्स सीएजी रिपोर्ट। अब देखो दिल्ली में नई सरकार बन गई है, सुरेखा गुप्ता जी ने शपथ ले लिया है और पहली कैबिनेट की मीटिंग भी हो गई है और मीटिंग में ये डिसाइड किया गया देखिए दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उन्होंने कई सारी योजनाओं को लागू नहीं किया था, जो केंद्र सरकार की योजनाएँ थी, उनको दिल्ली में लागू नहीं किया गया था। तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएँ हैं, जो अभी तक दिल्ली में नहीं चल रही थी, वो लागू की जाएँगी। तो ये न्यूज़ थी। फिर इसके बाद ये एक न्यूज़ है, कांग्रेस बैक्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट अमेंडमेंट्स टू एडवोकेट्स एक्ट। ये एक एडवोकेट्स एक्ट लेकर आ रही सरकार, ये प्रपोज्ड एक्ट है, अभी लेकर नहीं आई है। लॉ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर ही है, एडवोकेट्स एक्ट 1961 और इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। लॉ प्रैक्टिशनर्स की जो डेफिनिशन है, लॉयर्स एंड लॉ प्रैक्टिशनर्स की डेफिनिशन है, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं और उस बात को लेकर के जो लीगल फ्रेटर्निटी है, वो प्रोटेस्ट कर रही थी, विरोध कर रही थी। तो अभी कांग्रेस ने कहा है कि हम आपके साथ हैं इस पूरे प्रोटेस्ट में। तो ये था ये न्यूज़ पेज नंबर 5 पे, फिर आते हैं 5 नंबर 6 पे। तो यहाँ पे एक लाइन की न्यूज़, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री वार्न्स ओटीटीज़ अगेंस्ट द ऑब्ससीन कंटेंट। अभी जो लेटेस्ट समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया वाला मैटर हुआ है, उसको लेकर के अब ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन रहा है और इस पर
अपना कंटेंट तैयार कर लेना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। अब ये न्यूज़ लगातार सुर्खियों में रहेगी और ये अब इम्पोर्टेंट हो रहा है, ठीक है? फिर इसी पेज पर एक ये है कि प्रोविजंस ऑफ डीपीडीपी एक्ट इन्फैंटिलाइज़ेस पीडब्ल्यूडीज़ एक्टिविस्ट, ठीक है? डीपीडीपी एक्ट क्या होता है? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2003। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट सरकार 2030 में लेके आई थी और इसमें एक चीज़ है कि जो इन्फैंट्स हैं जो बच्चे हैं उनका जो डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कंसेंट है, वो बच्चे नहीं देंगे बल्कि गार्डियन देंगे। अब इसमें सरकार ने क्या किया था कि जो अ, फ पीडब्ल्यूडीज़ हैं, यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके केस में भी ये कर दिया है कि अगर आपको उनके डेटा से रिलेटेड कोई कंसेंट चाहिए, तो उनके जो गार्डियंस हैं, उनकी भी कंसेंट चाहिए होगी और जो एक्टिविस्ट हैं वो इसी बात का विरोध कर रहे हैं। विरोध इस बात का कर रहे हैं कि इससे तो आपने जो डिसीज़न मेकिंग कैपेबिलिटीज़ है पीडब्ल्यूडीज़ की उसको क्वेश्चन कर दिया है और उन्हें बच्चों के साथ कंपेयर कर दिया है। तो ये एक ऐसा इश्यू है जो मतलब उनको ठीक नहीं लग रहा। ये शायद गलती की वजह से हो गया होगा। कई बार सरकार किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को डायमेंशन को उस समय नहीं एंटीसिपेट कर पाती है और इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसको बाद में चेंज कर भी दिया जाएगा। ठीक भी है, जो पीडब्ल्यूडीज़ हैं वो भी अपना डिसीज़न खुद से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आप बच्चों की कैटेगरी में क्लब कर दें। तो ये जो माँग है एक्टिविस्ट की मैं तो इससे बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें थोड़े-से चेंजेस किए जाने चाहिए। फिर आते हैं आगे तो ये साइंस का पेज है, कैंसर से रिलेटेड ये न्यूज़ है। दरअसल 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है। कैंसर डे नहीं, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है 15 फरवरी को। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है, कवर किया गया है कि जो बच्चे हैं उनमें अगर कैंसर हो जाता है या घर के किसी मेंबर पे कैंसर हो जाता है तो बच्चों का उस पे क्या असर पड़ता है। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक लाइन में याद रखना है कि 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी पेज पर एक और न्यूज़ है एआई पावर्ड टूल्स जनरेट रियल टाइम इनसाइट्स इनटू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बड़ा मीनस है, एक बड़ी प्रॉब्लम है और पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं कि एक-एक लाइन में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो नेगेटिव न्यूज़ है वो तो है ही, बट साथ के जो पॉजिटिव न्यूज़ है जैसे ड्रग टेस्टिंग में, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में उसके कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा था कि कैसे केरला के एक टाइगर रिज़र्व में सिमलीपाल में सॉरी उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व में कैसे एआई पावर्ड जो चिप्स लगी लगी हुई थी कैमरा में उससे ट्रैफिकिंग में, पोचिंग को रिड्यूस करने में हेल्प मिली थी। तो एआई के जो पॉज़िटिव न्यूज़ हैं, एआई के जो पॉज़िटिव एडवांटेजेज़ हैं उससे उसके एक-एक लाइन के ये एग्ज़ाम्पल्स हैं, इनको यूज़ करना चाहिए, नोट्स में ऐड कर लेना चाहिए। फिर ये सारे आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल हैं, कुछ भी ख़ास नहीं है। जैसे सबसे मेन आर्टिकल ये साइड में देखें तो न्यू लाइन इन दिल्ली, रेखा गुप्ता शुड फाइंड द गवर्नेंस चैलेंजेस ईज़ियर टू हैंडल। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो उसी पर आर्टिकल लिखा गया है कि जो नई चीफ मिनिस्टर है, रेखा गुप्ता, उनके लिए गवर्नेंस थोड़ा-सा आसान होना चाहिए क्योंकि इसके पहले आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, उसका यूनियन गवर्नमेंट के साथ लगातार टसल होता रहता था और गवर्नेंस के कई सारे मुद्दों पर दोनों में कन्फ्रंटेशन होता रहता था, तो उसी पर ये आर्टिकल है। फिर एक ये आर्टिकल है बड़ा वाला, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोरापुट्स ट्राइबल फूड बास्केट। ये एक कोरापुट एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का बहुत ही खूबसूरत है और बहुत बड़ी वहाँ पे ट्राइबल आबादी भी है। बस पैराडॉक्स ये है कि वहाँ पे गरीबी बहुत है, तो उसी पर ये एक आर्टिकल लिखा गया है। एज़ सच कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना है कोरापुट उड़ीसा का एक एरिया है। इसके अलावा जब इधर आते हैं तो फिर दूसरा ये साइड में आर्टिकल वाटरिंग डाउन पोल्यूशन इन गंगा नीड्स लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नॉट डिनायलिज्म। अब कुंभ चल रहा है, कुंभ में बहुत सारे लोग संगम में गंगा में नहाने जाते हैं प्रयागराज में और पिछले दिनों जो सीपीसीबी की रिपोर्ट आई थी फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया को लेकर के कि संगम का पानी पोल्यूटेड है, नहाने लायक नहीं है। तो उस पर योगी आदित्यनाथ की स्टेटमेंट आई थी कि नहाने लायक नहीं, वो तो पीने लायक भी है, आप उसी से आचमन भी कर सकते हैं। तो उसी पर एक आर्टिकल है कि जो पॉल्यूशन है उसको डिनायल के मोड में रहने से काम नहीं चलेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस पे काम करना पड़ेगा। तो ये एक आर्टिकल है। फिर बगल में ये बड़ा वाला आर्टिकल द लॉन्ग एंड द वाइंडिंग रोड ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस। अब अ, जगह भरनी है, इनको पेज भरनी है तो क्या किया किसी एक एक्सपर्ट को बुला लिया और उनसे एक आर्टिकल लिखा लिया। दरअसल इसका बैकग्राउंड क्या है कि पिछले महीने जनवरी में इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं बिक्रम मिस्री सर, वो चाइना की ट्रिप पे थे और उसी को बेस बना करके ये आर्टिकल लिखा गया, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं जब पेज नंबर 9 पे, तो ये ओपिनियन पेज है।
इज़ देयर अ राइट टू टेक ऑफेंस? अब ये जो रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना वाला केस था, ओटीटी के मैनेजमेंट को लेकर के जो इश्यू चल रहा है, उस पर ये न्यूज़ है। और ये वाला जो सेगमेंट होता है हिंदू का, ये बहुत ही अच्छा होता है। इसमें क्या होता है कि 2 एक्सपर्ट्स को लेते हैं और दोनों क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में किसी एक इश्यू को डिस्कस करते हैं। उससे क्या होता है ना कि किसी भी इश्यू के मल्टीपल ओपिनियंस मिल जाते हैं, यानी कि उसका व्यू और जो काउंटर व्यू है, वो दोनों मिल जाता है। तो मेरे मुझे ये हिंदू का ये वाला पेज काफ़ी अच्छा लगता है और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत अच्छा है। स्पेशली मेंस और इंटरव्यू के लिए। तो अभी इसमें क्या है, जस्टिस गौतम पटेल जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और दुष्यंत दवे जो कि दिल्ली बेस्ड एक एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। ये दोनों दोनों लोग डिस्कस कर रहे हैं जो इश्यू हुआ है समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया वाला और उसके जो लार्जर अ, इश्यूज़ हैं, लीगल इश्यूज़ के इल्लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं, उस पर ये डिस्कशन हो रहा है, तो इसको पढ़िए अगर टाइम मिलता है तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। फिर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आते हैं तो कुछ खास है नहीं यहाँ पे, बस एक लाइन में ये है, इज कंजम्पशन इनफ टू ड्राइव ग्रोथ? किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा है डिमांड और एक्सपेंडिचर सर फॉर परचेज ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज। एक तो सप्लाई होनी चाहिए, दूसरा डिमांड होना चाहिए। यहाँ डिमांड की जो बात है, ये कंजम्पशन की बात हो रही है। ये है, इनका कहना है कि ये दिस अलोन इज नॉट इनफ। और ये कुछ खास आर्टिकल है नहीं। बहुत लंबा-सा आर्टिकल है, ज़बरदस्ती के पेज भरने थे तो इन्होंने लिख दिया है। बट इसका क्रक्स यही है कि कंज़म्पशन से ही सिर्फ़ इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। फिर आते हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, तो इसमें इस वाले पेज में कुछ नहीं है। बिज़नेस पेज में भी ऐसा कुछ नहीं है, पूरा पेज वैसे ही है। पेज नंबर 13 पे आते हैं तो ये भी बिज़नेस पेज है, बस इसमें एक लाइन की ये न्यूज़ है। एक फूड फॉर थॉट है। बम्पी रोड अहेड फॉर एमएसएमईज़ एज़ दे ट्राई टू सेल टू देयर ईवी इंडस्ट्रीज़, ठीक है? ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी तो जो कार थे वो आईसी इंजन पे थे, इंटरनल कंबशन इंजन पे थे। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री है, उसके जो छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं, नट, बोल्ट्स और छोटी-छोटी चीज़ें, उनको सप्लाई जो करती हैं, वो एमएसएमईज़ करती हैं। अब एमएसएमईज़ उसमें तो काम करती थी, लेकिन जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के काम करना होगा, तो उसके लिए अलग मैनफ़ोर्स चाहिए, अलग स्किल्स चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें जो नई-नई हैं, जो अलग-अलग चाहिए। तो उसी पर ये आर्टिकल लिखा गया है, जैसे-जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करेंगे, वैसे ही एमएसएमईज़ के लिए शुरुआत में चैलेंजेस आएँगे। तो क्या चैलेंजेस होंगे, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, बट ये एज़ सच कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। एक लाइन में मैंने जो बता दिया, बस उतना ही काफ़ी है। फिर ये भी एक लाइन में, विल वेस्टर्न कंपनीज़ रिटर्न टू रशिया? यूक्रेन पर जब रशिया ने अटैक किया तो बहुत सी वेस्टर्न कंपनीज़ जैसे केएफसी, मैकडी, ये सारी जो वहाँ पे ऑपरेट कर रही थी, वो वहाँ से बाहर निकल गई। तो अब उसी पर ये आर्टिकल है कि क्या वो वापस लौटेंगी? तो कुछ तो वापस लौट, एक तो उनका अल्टरनेटिव रशिया ने ऑलरेडी बिल्ड कर लिया है। दूसरा ये कि कुछ कंपनीज़ हैं जो एथिकल ग्राउंड पे गई थी, उनका कहना था कि ये इल्लीगल है, तो अब उनका एथिकल ग्राउंड को जस्टिफिकेशन क्या देंगे, तो इसी पर ये आर्टिकल है। अब देखते हैं कंपनीज़ क्या करती हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये कैपिटलिज़्म है और ये कंपनीज़ भी कुछ ना कुछ बहाना तो ढूँढ ही लेंगी। फिर आते हैं वर्ल्ड पेज पे, कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट, न्यू ट्रेड डील विथ चाइना इज़ पॉसिबल सेज ट्रम्प। इंडिया को लेकर के भी ये बात हो रही थी कि इंडिया के साथ भी एक ट्रेड डील साइन हो सकती है। उसी तरह से अभी उन्होंने कहा कि चाइना के साथ भी एक ट्रेड डील साइन हो सकती है। आगे देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट होती है, जब जब डेवलपमेंट होगी तब इसको देख लेंगे। इसके अलावा रूस और अमेरिका की बातें चल रही है, यूक्रेन और ज़ेलेंस्की को साइडलाइन कर दिया गया है, तो उसी पर ये न्यूज़ है। यूरोपियन अभी कुछ दिनों पहले 1-2 दिन पहले तो ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर भी कहा था, तो अब उसी पर ये डेवलपमेंट है। यूरोपियन यूनियन ने ज़ेलेंस्की को डिफेंड किया है, साथ ही ज़ेलेंस्की ने ये भी ये कहा है कि स्ट्रॉन्ग यूएस यूक्रेन टाइज़ होनी चाहिए। अब एक और कह भी क्या सकते हैं, फिलहाल इसमें और कुछ नहीं, बस एक-एक लाइन में जानने की न्यूज़ है कि ज़ेलेंस्की की हालत खराब है, अमेरिका ने उनका साथ छोड़ दिया है। यूरोपियन यूनियन और यूरोप के देश अभी भी उनके साथ बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की हालत खराब है। तो फिलहाल यही न्यूज़ है, आगे जैसे-जैसे जो भी आएगा उसको कवर कर लेंगे। फिर एक ये न्यूज़ है, ट्रम्प्स सपोर्ट फॉर आयरलैंड विल रिमेन वेरी स्ट्रांग सेज ताइवान सिक्योरिटी चीफ। अब जिस तरह से इंग्लैंड से यूक्रेन से उन्होंने पुल आउट कर लिया है, इसके अलावा इज़राइल से भी वो पुल आउट कर रहे हैं, तो अभी एक इश्यू बनता है कि क्या ताइवान को या चीनी ताइपे जिसे बोलते हैं, उसे अमेरिका का सपोर्ट मिलता रहेगा? ये एक इश्यू है और ख़ास तौर पे तब जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों ताइवान को धमकी दी थी, उनके जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, उस पर हेवी टैरिफ लगाने को लेकर के। तो ट्रंप के इस धमकी के बाद ये एक स्टेटमेंट आई है ताइवान के जो सिक्योरिटी चीफ हैं कि जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, जो कमिटमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की आइलैंड नेशन को लेकर के, वो स्टेडफास्ट है, वो बनी रहेगी।
फिर आते हैं वर्ल्ड पेज, पेज नंबर 15 इसमें कुछ भी खास नहीं है। बस एक ये इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है, द क्वेस्ट टू रेस्क्यू नियरली एक्सटिंक्ट नॉर्दर्न व्हाइट राइनो थ्रू आईवीएफ। आईवीएफ क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इसके थ्रू अ, प्रोजिन या बच्चे वगैरह पैदा करने के ये काम आता है, मेडिकल साइंस की एक फील्ड टर्म है। तो माउंट केनिया, ये केनिया का एक है इलाका, वहाँ पे ये व्हाइट राइनो डायनासोर पाया जाता है और ये माना जा रहा था कि ये एक्सटिंक्ट हो जाएँगे क्योंकि अभी जो 2 सिर्फ़ 2 बचे हैं, 2 राइनोज़ बचे हैं और ये दोनों मदर एंड डॉटर हैं। अब मदर एंड डॉटर हैं मतलब दोनों फीमेल हैं, तो दोनों फीमेल हैं, तो मेल है ही नहीं, तो फिर मतलब नया राइनो कहाँ से प पैदा होगा, बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? तो 2008-18 में जो-जो लास्ट मेल था, लास्ट मेल की डेथ हो गई 2018 में। जब वो 2018 में डेथ हो गई, तो इस एनिमल को व्हाइट राइनो को अ, फंडामेंटली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, अब वो आईवीएफ टेक्नोलॉजी के तहत इसको दोबारा से इनकी संख्या बढ़ाने पे, इनको रिकवर करने पे काम करना चाह रहे हैं। तो यही है कि व्हाइट राइनो नॉर्दर्न व्हाइट राइनो ये क्या है फंडामेंटली एक्सटिंक्ट है। मतलब इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में भी नहीं डाला है, इसको फंक्शनली एक्सटिंक्ट, फंडामेंटली नहीं, फंक्शनली एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में डाला है। तो ये थी एक न्यूज़। फिर आते हैं तो अगला स्पोर्ट्स पेज है, स्पोर्ट्स पेज पे कुछ खास है नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है पाकिस्तान में, कल इंडिया बांग्लादेश के मैच में बांग्लादेश को इंडिया ने हरा दिया था। शुभमन गिल्स और शमी ने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया। शमी ने 5 विकेट लिए और शुभमन गिल ने सेंचुरी बनाई। इसके अलावा इस पे स्पोर्ट्स पेज पे कुछ भी खास नहीं है। तो ये थी आज की न्यूज़पेपर। आज के न्यूज़पेपर में वैसे तो न्यूज़पेपर हमने जल्दी कवर कर लिया, लेकिन कुछ आर्टिकल्स थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, काफ़ी सही थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट स्टेज लोकपाल ऑर्डर ऑन पावर ओवर जजेस। फिर ये गवर्नमेंट ऑफ अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स इन साउथ इंडिया रिजेक्टेड प्रपोज्ड यूजीसी रूल्स और एक ये माइक्रोसॉफ्ट की चिप्स। ये तीनों इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। अब वैसे तो हम लोगों ने जल्दी-जल्दी कवर किया है, लेकिन पिछले 10-11 दिनों से हम लोग कवर कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि जब आप रेगुलर न्यूज़पेपर कवर कर रहे होते हैं, तो एक-एक, दो-दो लाइन भी अगर रोज़ देखते हैं, तो ओवरऑल जो कंटेंट है, वो एनरिच हो जाता है और रिवीजन होता रहता है। तो इसी फिलॉसफी को कंटिन्यू करते रहेंगे, रोज़-रोज़ न्यूज़पेपर का ओवरव्यू करते रहेंगे, जिससे एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली जब हम एग्ज़ाम में बैठें तो वहाँ पे ये ना लगे कि करंट अफ़ेयर्स तैयार नहीं है या करंट अफ़ेयर्स में पूछी गई चीज़ों को देखकर ये ना लगे कि ये सब कहाँ से आ गया। तो चलिए आज के न्यूज़पेपर ओवरव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल अगले दिन के न्यूज़पेपर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।